हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस समय पर सभी दिव्यांगजनों को एक न्यूज़ पर और एक चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से दिव्यांगजनों के साथ में, किस तरीके से दिव्यांग साथियों के साथ में धांधली हो रही है और नॉर्मल पर्सन जिनको किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी नहीं है या वो 40% से कम है, मतलब वो माइनर है, बिल्कुल माइनर, छोटी सी चोट लगी है या थोड़ी सी दिक्कत है, वो हम लोगों की, हम दिव्यांगजनों की जॉब पर जॉब कर रहे हैं। मतलब जो जॉब एक जेन्युइन दिव्यांग को मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिल रही है। फर्जी के जो दिव्यांग हैं वो अच्छे अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं और जितने रियल दिव्यांग हैं वो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिल रही है। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से एक चीज़ सोचता हूँ कि आखिर दिव्यांगजनों की इतनी कट ऑफ हाई क्यों जाती है। उसके कई सारे रीज़न हैं। उसमें एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जिन दिव्यांग साथियों को स्क्राइब की आवश्यकता नहीं है, देखो जिनको आवश्यकता है उनको तो बिल्कुल बेशक उनको स्क्राइब मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि वो बिना स्क्राइब के कर ही नहीं सकते। जैसे टोटली ब्लाइंड है या मान लीजिए किसी की एक आंख में दिक्कत है तो वो बिना स्क्राइब के नहीं कर सकता है, या कोई सीपी वाला है जिसके हाथ बिल्कुल ही नहीं काम कर रहे हैं, या किसी के दोनों हाथ नहीं है तो वो उसका हाथ जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो उनको स्क्राइब मिलना चाहिए, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो इनकी आड़ में, इन सही रियल दिव्यांगजनों की आड़ में स्क्राइब ले जाते हैं। मान लीजिए किसी की एक उंगली भी कटी हुई है, वो भी बिना बात के पट्टी बांध के हाथ पे जाता है और वो कहता है कि मुझे स्क्राइब की आवश्यकता है। वो जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें स्क्राइब का ऑप्शन यस कर देते हैं, ठीक है। और सेंटर पर बहुत ज़्यादा किसी किसी सेंटर पर जांच हो जाती है, किसी पर नहीं होती है, तो वो बैठ भी जाते हैं आराम से। कई सारी वैकेंसी में ऐसा होता है कि बहुत ढील होती है स्क्राइब की, तो उसमें वो आराम से ले जाते हैं। क्या नॉर्मल जो वहाँ पर देखने वाले होते हैं वो सोचते हैं अरे दिव्यांग है, ले जाने दो, कुछ ऐसा सोचते हैं, तो कई सेंटर पर बैठने देते हैं। हालांकि अब थोड़ा नियम सख्त होता चला जा रहा है, अब स्क्राइब मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो जेन्युइन दिव्यांग है उनको भी स्क्राइब ले जाने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं, सेंटर से दे रहे हैं। तो देखो, सेंटर से भी अगर दिव्यांगजनों को स्क्राइब मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वो सेंटर से दे रहा है। बस स्क्राइब ऐसा होना चाहिए जो सही से पढ़ रहा हो, अच्छे से पढ़ ले, ताकि जो एक पढ़ने वाला दिव्यांग साथी है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए पढ़ने की वजह से, ठीक है। बाकी वो आंसर तो वही बताएगा, ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो फर्जी ऐसे दिव्यांग है जो फर्जी में स्क्राइब ले जा रहा है, उन पर ज़रूर रोक लगनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। क्या ये उनसे लिखवा कर देखना चाहिए, अगर लिख लेता है तो फिर उसको तो स्क्राइब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई, अगर किसी के एक उंगली कटी है तो वो लिख सकता है, आराम से लिख सकता है, तो उसको स्क्रैप की क्या ज़रूरत है। अगर किसी का लेफ्ट हैंड में कटा हुआ है, राइट हैंड से वो लिखता है, तो क्या दिक्कत है, उसको स्क्राइब मिलना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इस वजह से जो फर्जी स्क्राइब ले जाकर बैठते हैं तो उनकी वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि जो फर्जी दिव्यांग बने हुए हैं वो यहाँ पर कट ऑफ दिव्यांगजनों की बढ़ा रहे हैं। वो कैसे, आप सोचिए। मान लीजिए वैकेंसी आई है, 4 वैकेंसी है और उसमें रियल दिव्यांगजनों ने 100 ने फॉर्म भरा है, लेकिन फर्जी दिव्यांगजनों ने 100 से ज़्यादा ने भरा है ना। और वो फर्जी दिव्यांग है क्योंकि वो तो कोचिंग में भी जा रहा है, अच्छी जगह पर जाकर अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। और एक जो रियल दिव्यांग है उसको अपने घर से बाहर जाने में भी दिक्कत होती है, वो घर से बाहर भी नहीं जाके तैयारी कर सकता, यूट्यूब से ही जितना पढ़ना है उसका पढ़ता है। तो पढ़ाई जो कर रहा है ज़्यादा, वो कोचिंग में जाने वाला या रेगुलर पढ़ने वाला कर रहा है। एक दिव्यांग साथी के साथ में काफ़ी सारी मुसीबतें होती है, उससे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसका पढ़ने का लेवल वैसे भी थोड़ा कम हो जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी कितना भी सोचो, अगर कोई इंसान घर में ही बैठ के 24 घंटे पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई इतनी नहीं होगी। जब वो ज़्यादातर लोगों से मिलता है तो उसकी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छी होती है, कोचिंग में जाता है, रेगुलर पढ़ता है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो जो ये फर्जी के दिव्यांग हैं ये भी दिव्यांगजनों की कट ऑफ बढ़ा देते हैं और इन्हीं की वजह से ये लोग जॉब पा जाते हैं और जो रियल दिव्यांग होता है वो जॉब नहीं पाता है। अब आप देखो, सरकारी नौकरी के लिए बन गए दिव्यांग, भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसने 4 जिलों में, राजस्थान के 4 जिलों में 23 फर्जी दिव्यांग ढूंढे। अब सोचो तुम, केवल 4 जिलों की बात है। और मैं भास्कर को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उसने ऐसा अच्छा काम किया। और मैं भास्कर वालों से ये भी कहना चाहता हूं कि वो एक बार यूपी में भी आए। यूपी के अलावा अलग अलग स्टेट में भी इस तरीके की जाँच होनी चाहिए। देखो, ये केवल राजस्थान की ही बात नहीं है, ये फर्जीवाड़ा केवल राजस्थान में भी नहीं है दोस्तों। ऐसा ही नहीं है कि राजस्थान में ही है,
ये फर्जीवाड़ा हर एक स्टेट में है। आप किसी भी स्टेट की बात कर लो, वहाँ पर दिव्यांगजनों को जॉब मिल ही नहीं रही है। मिल रही है तो फर्जी दिव्यांगजनों को मिल रही है, रियल दिव्यांगजनों को जॉब ही नहीं मिल रही है। भाई आपके जानने में खुद कितने सारे दिव्यांग साथी ऐसे हो गए जो रियल है लेकिन उनको आज तक जॉब नहीं मिली। तो इनका सबका कारण यही है कि जो फर्जी दिव्यांग है वही नौकरियां पा रहे हैं। जैसे देखो कोई अरुण है, अरुण कुमार मेहता, और ये इनका जो विभाग था ये कृषि पर्यवेक्षक बन गए, है ना, वहाँ पर आयुक्तालय में। और इनकी नियुक्ति तिथि जो है वो इनकी नई नियुक्ति हुई है। और नियुक्ति के लिए इन्होंने सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया, 12 से, कहीं से 12 से। और ये मानसिक दिव्यांग बन गए। पहले इन्होंने 60% दिया और अब जब इनकी जांच की गई तो ये 40% से भी कम के निकले। मतलब ये फर्जी दिव्यांग बनकर नौकरी कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई सुरेश कुमार यादव है, ये JEA बने हुए हैं कोटा थर्मल में, और इनकी नियुक्ति जो है वो 21 अप्रैल 2021 को हो गई। सर्टिफिकेट इन्होंने आजमगढ़ से बनवा लिया। अब देखो सर्टिफिकेट इन्होंने आजमगढ़ से बनवाया यूपी में, और दिव्यांगता इन्होंने अस्थि दिव्यांग दिखाया। पहले इन्होंने 60% और अब इनका 24% से भी कम का निकला। अब सोचो फर्जी दिव्यांग, ये अगर अच्छे से जांच हो जाए तो ये सही में 24% के भी दिव्यांग नहीं होंगे। ऐसे ही थोड़ी बहुत, जैसे मान लीजिए किसी के कोई गाड़ी से आ रहा, उसके थोड़ी बहुत चोट लग गई तो क्या वो दिव्यांग कैटेगरी में तुरंत आ जाएगा? अरे जब किसी के साथ में बड़ा हादसा हो जाता है, किसी के दोनों पैर डैमेज हो जाते हैं या किसी के दोनों हाथ डैमेज हो जाते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो माइनर सी चोट में भी अपना सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं और जो पा रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूर अच्छे से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो सबके नाम। कोई राजपाल मेहता है जिनका वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक ये बने हुए हैं, इन्होंने भी अपना 12 में है ये, और नियुक्ति तिथि इनकी 16 जनवरी 2015 को ही हो गई थी। अब बताओ ये कम से कम 10-12 साल से फर्जी में दिव्यांग बन के दिव्यांगजनों की नौकरी पर बैठे हुए हैं और कितने बढ़िया से पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र अंधा बनवा, मतलब अंधता का इन्होंने ब्लाइंड का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया। अब ये 30% से भी कम है, मतलब ये दिव्यांग है ही नहीं सही अगर देखा जाओ तो। इसी तरीके से कोई नीरज पाटीदार है जिन्होंने कृषि पर्यवेक्षक के पद पर ही ये कोटा में बैठे और इनकी नियुक्ति भी 2020 में हुई है। इन्होंने झालवाड़ से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाया। पहले इन्होंने 55% दिखाया, अब ये 40% से भी कम है। इन्होंने अंधता व मल्टीपल का बनवा लिया। अब देखो दोस्तों, मतलब डबल डिसेबिलिटी का इन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया। इसी तरीके से कोई रामदयाल है, रामदयाल डांगी, और इन्होंने जो नौकरी करी वो कृषि पर्यवेक्षक कोटा में। यहाँ पर बहुत धांधली हो रही थी और नियुक्ति तिथि इनकी 2022 में हो गई। सर्टिफिकेट इन्होंने झालवाड़ से ही बनवाया और दिव्यांगता इन्होंने अपनी अंधता दिखाई, और यहाँ पर 40% पहले इन्होंने बताया, 40% से भी ज़्यादा, और अब ये 30% से भी कम के निकले, मतलब टोटली फर्जी दिव्यांग। इसी तरीके से कोई गिरिराज सैनी है जो व्याख्याता थे माध्यमिक शिक्षा कोटा में। आप सोचो कितने बड़े पद पर ये लगे हुए हैं, और 2020 से है। सर्टिफिकेट इन्होंने बूंदी से बनवाया और इन्होंने अपना अस्थि दिव्यांग बताया। पहले 40%, अब 40% से भी कम ये हो गए हैं जब इनकी जांच हुई तो न जाने कितने इस पेपर में नाम है। ये 28 तारीख की न्यूज़ है और यहाँ पर ये देखो सब चेहरे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। ये सब फर्जी दिव्यांग बने हुए हैं और ये सब फर्जी दिव्यांग नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सोचने वाली बात है और बहुत ज़्यादा दिव्यांगजनों को इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। दोस्तों आवाज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा उठाता हूं और मैं उठाता रहूंगा। मुझसे जितना हो सकता है मैं इन लोगों की जब भी न्यूज़ आती है, जब भी मुझे पता चलता है, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करता हूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। इसलिए वीडियो को आप लोग शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी हम लोग कुछ आगे काम कर सकते हैं। आगे हम और वीडियो बनाएंगे, सरकार से मांग करेंगे इस तरीके की जांच होनी चाहिए, इतनी हाई कट ऑफ जाने का रीज़न समझना चाहिए, इतने फर्जी दिव्यांग हैं, इतने फर्जी स्क्राइब लेकर बैठने वाले हैं, उन सब पे भी इस तरीके की रोक लगनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होनी चाहिए। जो एक्चुअल में दिव्यांग है, टोटली ब्लाइंड है, दोनों हाथों से दिव्यांग है, उनको स्क्राइब मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी की एक उंगली जरा सी भी खरोंच लगी है तो उसको स्क्राइब की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने दूसरे हाथ से लिख सकता है। अगर दिक्कत है भी किसी को तो उसकी जाँच होनी चाहिए, उससे पहले लिखवाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके लिए एनेक्सर पर
डॉक्टर तभी साइन करे जब उसकी पहले अच्छे से जांच कर ले। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना जो रियल दिव्यांग है, जो मान लो बेचारे टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, बोध आर्म है, तो उन सबको भी घाटा है इसका, क्योंकि फर्जी लोग बैठ जाते हैं उनकी नौकरी लगती नहीं है, और जो फर्जी होते हैं, जो फर्जी लेकर बैठ जाते हैं उनकी नौकरी लग जाती है। इसी तरीके से जैसे बीएल वगैरह है तो वो उनका भी कुछ नहीं, वो अपने से करते हैं बेचारे, और बाकी जो फर्जी लेकर बैठते हैं या फर्जी करते हैं या फर्जी दिव्यांग बन जाते हैं उनकी कट ऑफ में नाम आ जाता है। तो जो रियल दिव्यांग है वो आज के ज़माने में नौकरी नहीं पा रहा है। जितने ही फर्जी दिव्यांग हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं। तो हर विभाग में जांच होनी चाहिए, हर विभाग को जांच करनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं जितने ये नौकरी कर रहे हैं इनकी सबकी दोबारा से जांच होनी चाहिए कि क्या ये रियल दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाकर आए हैं या नहीं। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट में आप देखना कितने ऐसे फर्जी होंगे जो उल्टी सीधी कमेंट करेंगे। आप समझ जाना, अगर किसी ने उल्टी सीधी कमेंट करी तो वो ज़रूर आपको फर्जी ही दिखाई देगा, वो मेरी इस वीडियो को फर्जी बताना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हो गए इसमें भी जो आपको इस कमेंट बॉक्स में दिखाई दे जाएंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, देखो किस तरीके से फर्जी दिव्यांग जॉब पा रहे हैं, इन सारी वीडियो को आप शेयर किया करो। आप अगर वीडियो बनाते हैं तो आप भी इस मुद्दे पर वीडियो बनाया करो ज़रूर, और अगर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो ज़रूर मैं इस मुद्दे पर बनाऊंगा और आप लोगों से हेल्प मांगूंगा, आप लोग उसको भी ज़रूर शेयर करना ताकि प्रशासन तक ये बातें जाएं और हम लोगों की आवाज़ को सुना जाए। मिलता हूं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।